Okay, linear equation practice set 1.3 and question number 1. Fill in the blanks with correct number. यहाँ पे एक फिलअप जैसा फॉर्मेट में दिया है स्टूडेंट और एक डिटर्मिनेंट दिया है यहाँ पे इन विच 3, 2, 4, 5 और ये डिटर्मिनेंट को हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 3 इंटू बॉक्स then minus one box into 4 which is equal to another one box minus 8 which is equal to box. ओके स्टूडेंट, जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें ये डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये ऊपर का 3 से पहले नीचे का 5 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का, यानी कि 3 इंटू 5 आएगा. फिर माइनस कंपलसरी लिखना पड़ेगा फार्मूला में. फिर उसके बाद हम ये ऊपर का 2 से ये साइड का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 4 और 3 5 ज़र 15 हो जाएगा एंड 2 4 ज़र 8 और 15 में 8 जाएगा तो द आंसर विल बी 7. ओके, सो इट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करो स्टूडेंट. यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट. ओके, नीचे बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो लेट डी इज इक्वल टू -1, 7, 2, 4. अभी ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो इट इज़ -1 इंटू 4 minus 2 into 7. So -4 -14 और -4 -14 ऐड किए तो हमें -18 मिलेगा. सो इट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड सब क्वेश्चन, जिसमें जो डिटर्मिनेंट है उसे भी हम लेट डी इक्वल टू ऐसा ले लेंगे एंड डी इक्वल टू 5, 3, -7, 0. So 5 into 0 minus -7 into 3. So 5 into 0 0 minus into minus plus 7 3s are 21. So the answer is plus 21. Okay, and the third sub question, let d is equal to 7/3, 5/3, 3/2 and 1/2. ओके, और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करने का स्टूडेंट, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पहले ये ऊपर का 7/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/2 को, फिर माइनस, फिर ये नीचे का 3/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 को. ओके, और यहाँ पर 7 1 ज़र 7, 3 2 ज़र 6 माइनस 3 5 ज़र 15, 2 3 ज़र 6. तो ये हो जाएगा कि 7 - 15 अपॉन 6. 7 में 15 जाएगा तो -8/6 एंड विच इज़ इक्वल टू -4/3. So it is the third answer. Okay, अभी थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं स्टूडेंट. इसे हमें क्रामर्स रूल से सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो क्रामर्स रूल में सॉल्व करने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो लेट डी इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3 एंड y का कोएफिशिएंट -4 और सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट है 4 और y का कोएफिशिएंट है 3. ओके, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. सो 3 into 3
और -4 into -4, so 3 3s are 9, minus into minus plus, 4 4s are 16, so it is 25 and it is our equation number 1. अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ x, लेट dx, dx में x का कोएफिशिएंट्स नहीं आना चाहिए, तो x का कोएफिशिएंट के बदले में हम जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे, यानी कि 10 और 5 आएगा। फिर y का कोएफिशिएंट आ सकता है तो -4 और 3 आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर 10 into 3 और -5 into -4, so 10 3s are 30, minus into minus plus, 5 4s are 20, so 30 plus 20 is 50 and it is our equation number 2. अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि लेट डिटर्मिनेंट ऑफ y, और डिटर्मिनेंट ऑफ y में y का कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो y का कोएफिशिएंट अगर नहीं आएगा तो उसके बदले में हमें लिखना पड़ेगा कांस्टेंट, जो राइट हैंड साइड में है 10 और 5। ओके, तो y के लिए y का कोएफिशिएंट के लिए 10 और 5 आएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो x का कोएफिशिएंट तो 3 और 4 है ना, तो यहाँ पे आएगा 3 और 4, तो 3 into 5 minus 4 into 10, 3 5s are 15, minus 40 which is minus 25 and it is our equation number 3. अभी हम यूज करेंगे क्रामर्स रूल। सो बाय क्रामर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन d, और डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू 50 और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 25, सो 50 अपॉन 25, अगर इसे हम कैंसिल किए तो 1 जार 2 जार, सो आंसर मिलेगा 2। लेकिन ये 50 और 25 ये दोनों वैल्यू हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2. okay, so therefore x का वैल्यू मिला हमें 2। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि y का वैल्यू, और y का फॉर्मूला dy अपॉन d, और डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू -25 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू 25, सो 25, और ये दोनों वैल्यू हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 से। फिर इन दोनों को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1 1 ज़र आएगा, सो द आंसर ऑफ y इज -1, so the answer of y is -1. okay, okay, 4x plus 3y minus 4 equal to 0. Student, third means second question, and 6x equal to 8 minus 5y. okay, इसे भी हमें क्रामर्स रूल में सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट क्रामर्स रूल में सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को पहले हमें प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। प्रॉपरली मतलब वेरिएबल सब एक बाजू में और कांस्टेंट ऑन दी अदर साइड। ओके, तो यहाँ पर 4x प्लस 3y ये दोनों वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और ये जो कांस्टेंट है -4 वो हम दूसरे बाजू में लेकर जाएंगे। तो ये एक इक्वेशन अभी प्रॉपरली अरेंज हो गया। अभी हम दूसरा इक्वेशन को भी अरेंज करेंगे, तो उसमें भी 6x के बाजू में हम ये -5y लाएंगे स्टूडेंट। फिर ये जो 8 है वो -5y इधर आएगा तो +5y हो जाएगा। फिर वो जो 8 है वो राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए। ओके,
तो ये दोनों इक्वेशन अभी अरेंज हो गए स्टूडेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे। सो डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने के लिए पहले हमें डी का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट डी इज इक्वल टू डी फॉर डिटर्मिनेंट। ओके, तो डी में पहले x का कोएफिशिएंट आएगा, फिर y का कोएफिशिएंट आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो पहला इक्वेशन है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है और y का कोएफिशिएंट 3 है, और दूसरा इक्वेशन में से x का कोएफिशिएंट 6 है और y का कोएफिशिएंट 5 है। ओके, तो ये हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट को अभी हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 × 5 माइनस 6 × 3, सो 4 5 are 20 माइनस 18, और 20 में 18 जाएगा तो 2, तो हमें d का वैल्यू मिला 2 एंड इट इज़ और इक्वेशन नंबर 1। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x में x नहीं आना चाहिए। ओके, अगर x नहीं आने का तो x का कोएफिशिएंट के बदले में हम वो कांस्टेंट लिखेंगे जो राइट हैंड साइड में है, 4 और 8। लेकिन dx में y का कोएफिशिएंट आ सकता है, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे दिए हैं कि 3 और 5। चलो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 × 5 और माइनस 8 × 3। स्टूडेंट 4 5 are 20, ओके, एंड माइनस 8 3 are 24, तो यहाँ पे हमें कुछ -4 मिलेगा एंड इट इज़ और इक्वेशन नंबर 2। और अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ y। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ y में याद रखो स्टूडेंट कि y का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, तो y के लिए हमें ये कांस्टेंट लिखना पड़ेगा 4 और 8। लेकिन x का कोएफिशिएंट आ सकता है, तो x का कोएफिशिएंट तो 4 और 6 है ना, तो वो आएगा, यानी कि 4 × 8 माइनस 6 × 4, 4 8s are 32 minus 24, so which is equal to 8 and it is our equation number 3। चलो अभी हमें dx dy का वैल्यू मिला ना स्टूडेंट, तो अभी हम क्रामर्स रूल यूज़ करेंगे। सो बाय क्रामर्स रूल, अकॉर्डिंग टू क्रामर्स रूल x का फॉर्मूला है dx अपॉन डी, सो विच इज इक्वल टू -4/2, और ये दोनों वैल्यू हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -2। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि y, और y का फॉर्मूला dy/dt, एंड dy का वैल्यू है हमारे पास 8 और d का वैल्यू 2, और ये दोनों वैल्यू हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, और इसे कैंसिल करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा 4। सो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, x इक्वल टू 2 -2 एंड y इक्वल टू 4। ओके, एंड ओके विद दैट क्वेश्चन क्रामर्स रूल से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन पहले से प्रॉपरली अरेंज है स्टूडेंट, तो सीधा हम फाइंड आउट करें कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू। सो लेट d इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, और x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -3। ओके, सो विच इज इक्वल टू 1 × -3 and minus 2 × 2. So 1 × -3 is
-3 and -2 -2 into 2 is -4. So यहाँ पर हमें मिलेगा -7 एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. तो अभी हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिला. तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या होता है. ओके, तो यहाँ पर x नहीं आना चाहिए, x के बदले में आएगा -1 और 12 आएगा और y के कोएफिशिएंट 2 और -3. ओके, तो विच इज इक्वल टू -1 इंटू -3 माइनस 12 इंटू 2. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -24. तो यहाँ पे हमें मिलेगा -21 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2. फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू. तो इधर y का कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो y का कोएफिशिएंट के लिए हम लिखेंगे कि -1 और 12, लेकिन x का कोएफिशिएंट आ सकता है 1 और 2. ओके, तो 1 इंटू 12 माइनस 2 इंटू -1. सो 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2. सो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 3. जब हमारे पास डी डी एक्स डी वाई इन तीनों वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट, आइए अभी, तो अभी हम यूज़ करेंगे ग्रामर्स रूल. ओके, सो बाय ग्रामर्स रूल x is equal to dx upon d, which is equal to -21 upon -7. और ये दोनों वैल्यू हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. फिर इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 3, क्योंकि वो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. 7 1 ज़र 7 3 ज़र. अभी y का वैल्यू है डी वाई अपन डी, और डी वाई का वैल्यू 14 और d का वैल्यू -7. और ये दोनों वैल्यू हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3. फिर इसे कैंसिल किए ना तो ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, यानी कि आंसर इज -2, बिकॉज 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14. ओके, एंड इट इज द आंसर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -. ओके, थर्ड में फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ पर दो इक्वेशन है जिसे हमें क्रामर्स रूल में सॉल्व करना पड़ेगा, बट द इक्वेशंस आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड. ओके, so we will directly find the value of determinant. So let the determinant equal to, स्टूडेंट यहाँ पर पहले x का कोएफिशिएंट आएगा 6, फिर y का कोएफिशिएंट आएगा -4, फिर दूसरे इक्वेशन से भी पहले x का कोएफिशिएंट आएगा 8, फिर y का कोएफिशिएंट आएगा -3. फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 इंटू -3 -8 इंटू -4 and 6 3s are 18 -18 minus into minus plus 8 4s are 32 और 32 में 18 जाएगा तो हमें मिलेगा 14 and it is our equation number 1. Now we will find the determinant of x. So determinant of x, स्टूडेंट इसमें x का कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो उसके बदले में आएगा -12 और -2, लेकिन y का कोएफिशिएंट आएगा, यानी कि -4 -3, विच इज इक्वल टू -12 इंटू -3 एंड -2 इंटू -4. सो माइनस इंटू माइनस पहले में प्लस हो जाएगा, सो 12 3 ज़र 36 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होकर फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा एंड 2 4 ज़र 8. तो 36 में अगर 8 जाएगा तो बैलेंस रहेगा कि 28. तो इधर हमें बैलेंस मिलेगा 28 एंड इट इज और इक्वेशन नंबर 2.
and it is our equation number 2. Now we will find the determinant of y which is equal to, स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ y में y का कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो उसके बदले में आएगा कांस्टेंट यानी कि -12 -2, लेकिन x का कोएफिशिएंट्स आ सकता है तो 6 और 8 आएगा। फिर ये डिटर्मिनेंट को भी हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे सॉल्व किए तो फिर हमें मिलेगा 6 इंटू -2 minus 8 into -12. So 6 into -2 is -12, minus into minus plus, 8 12s are 96, and 96 में 12 जाएगा तो 70 84, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 84 मिलेगा, ओके 84, एंड इट इज अ इक्वेशन नंबर 3। अभी हम यूज करेंगे क्रामर्स रूल स्टूडेंट। सो बाय क्रामर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन डी, और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू 28 अपॉन d का वैल्यू 14, इसे कैंसिल किए तो हमें आंसर मिलेगा 2। सो x का वैल्यू मिला 2, लेकिन ये दोनों वैल्यू हमें मिला था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि y का वैल्यू यानी कि dy अपॉन डी, और डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू 84 अपॉन 14। फिर इसे पहले हम 7th टेबल में कट करेंगे, 2 ज़ा एंड 1 ज़ा, 14 में 2 टाइम 2 ज़ा, फिर 2 टेबल में कट करेंगे तो 2 1 ज़ा तो 6 ज़ा, तो y का वैल्यू मिलेगा 6। सो देयरफॉर, लेकिन ये जो वैल्यू हमें मिला था 84 और 14 वो हमें मिला था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो देयरफॉर हमें ये सम का आंसर मिल गया स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 and y equal to 6, and it is the answer of this question, okay। में फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रामर्स रूल। तो यहाँ पर 4m plus 6n equal to 54 and 3m plus 2n equal to 28, okay। So here the equations are properly arranged, so we now directly find the determinant, okay। So let determinant equal to d equal to m का कोएफिशिएंट 4 और n का कोएफिशिएंट 6, सेकंड इक्वेशन में भी m का कोएफिशिएंट 3 और m का कोएफिशिएंट 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6, सो 4 2s are 8, minus 3 6 are 18, 8 minus 18 is minus 10, and it is our equation number 1। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिला है, ओके। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ x, सो डिटर्मिनेंट ऑफ x इक्वल टू, सो डिटर्मिनेंट ऑफ x में x नहीं आना चाहिए, तो x इन द सेंस यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ m आएगा, ओके, नॉट x, m आएगा, क्योंकि ये m और n में है ना स्टूडेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m, तो इसमें m का कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, तो m के बदले में हम वो कांस्टेंट लिखेंगे 54 28, लेकिन n का कोएफिशिएंट आ सकता है तो 6 और 2 आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 54 इंटू 2 माइनस 28 into 6, 54 2s are 108 minus 120 48 168। अगर 108 से 168 माइनस करेंगे
तो -60 मिलेगा. सो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ यम का वैल्यू भी मिला एंड इट इज अ इक्वेशन नंबर 2. अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एन इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन में एन नहीं आना चाहिए, तो एन के बदले में एन का कोएफिशिएंट के बदले में हम लिखेंगे कि 54, 28. लेकिन एम का कोएफिशिएंट आ सकता है, तो 4 और 3 इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा. यानी कि 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54. So 4 8s are 32 and 4 2s are 80. So 112 minus 150 plus 3 4s are 12, 162. तो 162 से अगर हम 112 माइनस करेंगे तो 50 बैलेंस मिलेगा, लेकिन बड़ा नंबर का साइन माइनस आएगा, -50. और ये हमारा डी एन का वैल्यू है एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 3. ओके, अभी हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे स्टूडेंट्स. सो बाय क्रैमर्स रूल m इक्वल टू डी एम अपॉन डी. डी एम का वैल्यू -60 अपॉन डी का वैल्यू -10. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा 6. सो देयरफॉर यम का वैल्यू मिला 6. यम इक्वल टू 6. अभी हम एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी, और डी एन का वैल्यू -50 अपॉन डी का वैल्यू -10. तो इधर भी हम कैंसिल करेंगे ना, तो हमें 5 मिलेगा. सो देयरफॉर एन का वैल्यू हुआ 5. और इधर 60 10 हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. और इधर भी -50 और -10 हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. And it is the answer of this problem, m equal to 6 and n equal to 5. Okay. Okay, third में 6th question. Solve a Cramer's rule. 2x plus 3y equal to 2 and x minus y upon 2 equal to 1 upon 2. स्टूडेंट, चलो अब इसे सॉल्व करते स्टूडेंट. यहाँ पर भी इक्वेशन प्रॉपरली अरेंज्ड है. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू. इसमें आना चाहिए x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, फिर x का कोएफिशिएंट 1 एंड y का कोएफिशिएंट -1/2. तो इसे अभी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. तो 2 इंटू -1/2 माइनस 1 इंटू 3. तो इसमें से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा -1 -3 यानी कि -4 एंड इट इज अ इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिला. तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ x, इसमें x नहीं आने का, तो x का कोएफिशिएंट अभी नहीं लिखेंगे. उसके बदले में वो जो राइट हैंड साइड में है कांस्टेंट वो लिखेंगे. वो तो 2.5 है, लेकिन y का कोएफिशिएंट आ सकता है, और y का कोएफिशिएंट तो 3 और -1/2. चलो इसे भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स कि 2 इंटू -1/2 माइनस 1/2 इंटू 3. तो ये हो जाएगा -2/2 और यहाँ पर -3/2. लेकिन स्टूडेंट डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो हम एक बार लिख सकते थे. तो ये हो जाता था -2 -3, तो ये हो जाएगा -5/2. ये रहा हमारा dx का वैल्यू एंड इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल फाइंड द d ऑफ y. इसमें y का कोई पीछे नहीं आएगा, उसके बदले में
कांस्टेंट लिखना पड़ेगा एंड द कांस्टेंट इज 2.5. सो y के लिए हम लिखेंगे 2.5, लेकिन इसमें x का कोएफिशिएंट आ सकता है और x का कोएफिशिएंट तो एक्चुअली 2 और 1 है. सो 2 और 1 आएगा, 2 और 1 आएगा. ओके, चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. 2 इंटू हाफ माइनस 1 इंटू 2. इधर 2 कैंसिल करो तो हमारे पास है 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 3 जिसमें हमें मिला dy का वैल्यू. अगर हमारे पास dx और dy तीनों वैल्यू है स्टूडेंट तो क्रामर्स रूल यूज करेंगे. सो बाय क्रामर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन d और dx का वैल्यू -5/2. ओके, -5/2 ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 2 से और डिवाइडेड बाय d का वैल्यू -4 तो यहाँ पे आएगा -4. तो अभी ऊपर का नंबर फ्रैक्शन हुआ तो नीचे का नंबर भी फ्रैक्शन करो, नीचे 1 लिख के. और ये याद रखो कि ये सबसे नीचे वाला 1 एकदम ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये मिडिल में ये दोनों नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, यानी कि -5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -4 तो ये हो जाएगा -5 अपॉन -8. माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा 5/8. तो x का वैल्यू हमें मिला कि 5/8. अभी हम बाय क्रामर्स रूल y फाइंड आउट करेंगे. सो y इक्वल टू dy अपॉन d और हमें dy का वैल्यू मिला है -1. सो -1 अपॉन d का वैल्यू -4 तो ये माइनस माइनस कैंसिल करो सीधा तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा कि 1/4. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू हमें मिला था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 और इधर हमें वैल्यू मिला था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3. ओके, तो दैट्स इट. ये एक्सरसाइज अभी हो गया प्रैक्टिस सेट 1.3 और आंसर मिला 5/8 एंड 1/4. 5/8 x का वैल्यू है और 1/4 y का वैल्यू. ओके एंड ओके स्टूडेंट.